Hello students, in this video lecture we will discuss about our botany paper of 4th sem, that is biology and diversity of seed plants. इनके हम इस क्वेश्चन पेपर में हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है मई 2016 का है, 3 आवर्स का होता है। आप सभी जानते हैं, अभी तक 4th सेम में आ चुके हैं। दैट मीन्स आपको पेपर पैटर्न का पता भी होगा। 40 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। बाकी 4 जो यूनिट्स हैं उनमें से आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो अभी आज हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ होलोटाइप एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नियोटाइप। तो होलोटाइप जो है हम बता चुके हैं, हमारे क्लास जब लेक्चर्स होते थे। तो आपको इसमें मेंशन क्या करना है, होलोटाइप इज़ अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन यूज्ड बाय द ऑथर इन एन ओरिजिनल पब्लिकेशन। मीन्स आप ये बोल सकते हो, मेन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ ए फैमिली। किसी भी फैमिली को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास एक मेंबर होना चाहिए जो इस फैमिली को डिफ़ाइन करेगा। तो मेन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ ए फैमिली, तो जो ऑथर है वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन को लेता है फ्रॉम द ओरिजिनल पब्लिकेशंस और उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। नेमिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीसीज डिपेंड ऑन द होलोटाइप। अब जो नई स्पीसीज हम लेंगे वो डिपेंड करेगी कि हमने होलोटाइप कौन सा लिया है, उसका नेमिंग क्या होगा, उसका टाइपिफिकेशन क्या होगा, वो सब हमारे डिपेंड कर जाता है होलोटाइप के ऊपर। अब होलोटाइप जो है वो नियोटाइप से डिफ़र करता है, क्योंकि नियोटाइप जो होता है वो कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा सारा मटेरियल जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किए थे, होलोटाइप लिया था, आइसोटाइप, सिनटाइप, वो सब हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब हमें उस फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा फ्लावर लेना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियोटाइप। तो इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हो, इट इज़ अ स्पेसिमेन चूजन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द होलोटाइप व्हेन ऑल मटेरियल्स ऑन विच द नेम ऑफ ए टैक्सॉन इज चूजन इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। कि जिसके बेस पे हमने किसी फैमिली का नाम डिफ़ाइन किया था वो अब ख़त्म हो चुका है। जब हमारा होलोटाइप कुछ हो जाता है, होलोटाइप नहीं समझ आता है, लॉस्ट हो जाता है, तो हम आइसोटाइप लेते हैं। अब आइसोटाइप भी अगर नहीं मिल रहा है तो हम सिनटाइप ले लेते हैं। अब सिनटाइप मतलब कि आइसो, होलो एंड सिन, सभी जो टाइप है वो हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं, नियोटाइप। तो समझ आया, जो होलोटाइप होता है वो मेन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है किसी भी फैमिली का, और जो नियोटाइप होता है वो रिप्लेसमेंट पे लिया जाता है होलोटाइप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी मीन्स कि प्रायोरिटी किसे दी जानी चाहिए। भी नाम से पता चल रहा है कि प्रायोरिटी मिलने की बात है, प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की, प्रायोरिटी किसे मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि प्रायोरिटी उसे मिलेगी जिसने सबसे पहले उस नाम को डिस्क्राइब किया। टैक्सोनॉमी है, दैट मीन्स किसी प्लांट के बारे में, किसी फ्लावर के बारे में, उसकी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, उनसे रिलेटेड ही होगा। तो प्रायोरिटी, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं निम्फिया का, निम्फिया नोचाली, निम्फिया नोचाली, ये जो दिया गया था साइंटिस्ट बुरमन ने दिया था। उसके बाद निम्फिया प्यूबेसेंस दिया गया वाइल्ड साइंटिस्ट ने। उसके बाद आपका निम्फिया टोरस आया, जो आपका दिया गया था हुकर साइंटिस्ट ने। इन सभी ने डिफरेंट टाइम पे दिया था। जैसे कि जो फर्स्ट है निम्फिया नोचाली, वो 1768 में दिया गया। निम्फिया प्यूबेसेंस दिया गया 1799। निम्फिया टोरस जो है हुकर ने दिया था 1872। अब जो सबसे करेक्ट नेम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसने सबसे पहले काम किया।
तो सबसे जो नाम वैलिड नाम माना गया वो निम्फिया नोचाली नाम माना गया, जो कि आपके वुमन साइंटिस्ट ने 1768 में दिया था। अब ये जो होता है, इनके अकॉर्डिंग हम जो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ फैमिली लेवल तक ही लाई करता है। स्पीसीज एंड जीनस सिर्फ इन तीनों पर ही वैलिड होता है, इससे ऊपर जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी वैलिड नहीं होता है। उसके बाद लिनियस की स्पीसीज प्लांटेरम जो कि हमारे 1 मई 1753 में आई थी। इसके बाद जो भी नाम दिए गए थे साइंटिस्ट ने, तब हम वहाँ से प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को वैलिड मान रहे थे, लेकिन उससे पहले जो भी नाम दिए गए थे उन पर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी रूल जो है वो अप्लाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारा जो है नोमेनक्लेचर ICN जो रूल आया था वो 1753 के बाद ही आया था। तो तभी से हमने जो है स्पीसीज प्लांटेरम के बाद ही प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी रूल को अप्लाइड किया गया। तो इसमें आप सभी को यही बताना है। सबसे पहले तो आप ये बताते हो कि होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, कि सबसे पहले किसने नाम दिया है उसको प्रायोरिटी मिलती है। फिर आप बताते हैं एग्जाम्पल लेके, निम्फिया का एग्जाम्पल ले लो या जो आपको इजिएस्ट एग्जाम्पल लगे उस एग्जाम्पल को लो। फिर उसके बाद आप बताते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है वो फैमिली लेवल से ऊपर नहीं जा सकता है। उसके बाद आप बताते हो कि लिनियस की जो स्पीसीज प्लांटेरम थी उससे पहले अगर कोई नाम आए हुए हैं तो उनके ऊपर ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। दैट इज़ इनफ फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इन्फ्लोरेसेंस एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। अब आप लोग अच्छे से जानते हो इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है। इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्लावर का अरेंजमेंट है उस प्लांट के ऊपर, जैसे कि हम ये प्लांट मान रहे हैं, इसके ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। फिर इसके डेफिनेशन पूछिए तो आपको डेफिनेशन ही देनी है। फिर उसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो साइथियम या फिर रेसिमोज, साइमोस, डिफरेंट टाइप्स आप ले सकते हो। फिर हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, जब आपको पता लग गया है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है तब आप बता सकते हैं कि वो जो फ्लावर है उसके अंदर फीमेल पार्ट कितना है, या फिर आप उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, तो फ्लावर के बारे में जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आपका यूफोर्बिया का। अब यूफोर्बिया जो फ्लावर है उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन कि यूफोर्बिया है जो है उसके अंदर आपको ये बताना है कि फीमेल फ्लावर कितने हैं। ठीक है, और उस यूफोर्बिया के अंदर टोटल फ्लावर आपके 42 हैं, तो आपको अब ये बताना है कि फीमेल फ्लावर कितने हैं। तो वो आप किस तरीके से बता सकते हो, जब आपको ये पता हो कि उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप की है। अब यूफोर्बिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट। अब जो साइथियम होता है उसके अंदर सिंगल मेल फ्लावर जो है वो सराउंडेड रहता है बहुत सारे मेल फ्लावर से, जैसा कि हम फैमिलीज़ का जब डिस्क्रिप्शन हुआ था उसमें मेंशन किया था, डिस्क्राइब कर रखा था। तो आप बता सकते हैं इजीली कि फीमेल फ्लावर कितने होंगे, 42, क्योंकि जो फ्लावर है सिर्फ सिंगल फ्लावर होता है ई साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी what is the flow formula and what is its importance to study। अब फ्लोर फॉर्मूला क्या है। फ्लोर फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हो कि प्लांट का कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंजमेंट करना, लेटर्स की फॉर्म में। उसके अलावा कंबाइन फॉर्म हम ले रहे हैं, जैसे कि आप कंबाइन के लिए आप यूज़ करते हो लेटर्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में फ्लावर को रिप्रेजेंट करना इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, दैट इज़ द फ्लोर फॉर्मूला। इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या होगा, फ्लोर फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो फ्लावर क्या होगा, किस फ्लावर को वो जो फ्लावर है वो किस फैमिली को बिलोंग करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर फैमिली के लिए पर्टिकुलर फ्लोर फॉर्मूला होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आपको एग्जाम्पल में दे रखा है K5 दिया हुआ है, हम सिर्फ एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। अभी C5 दिया हुआ है, एंड्रोशियम 5 दिए हुए हैं, गाइनोशियम आपकी 2 है,
फ्यूज्ड हैं, सुपीरियर हैं, एपिपेटलस है, ये चीज़ें हैं। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैलिक्स है, फ्री है। फ्यूज़ होते तो हम ऐसे करते, लेकिन ये कैसे हैं, फ्री है। कोरोला भी फ्री है 5 नंबर में। तो हमें पता लगता है कि उस एक फ्लावर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब ये समझो कि आप एक फ्लावर का आप रिप्रेजेंट करते हो और फिर उसके थ्रू ही हम उस फैमिली के बारे में जान सकते हैं। तो ये आपके छोटे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इनफ।